वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं, किसी और मुल्क की वजह से आपसी ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उम्मीद है कि एक बार फिर बाटर तिजारत शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ की आस्ताना में उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात, कराची पोर्ट को तरम्स से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल हुआ। उज़्बेक अफ़गान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी शिरकत करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम। काबीना दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी PTI मौजूदा सूरत हाल को मशरक़ी पाकिस्तान से तशबीह दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। पाकिस्तान पैनल कोर्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। बाजौड़ के इलाके डमाडोला में धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से गाड़ी को निशाना बनाया गया। 3 अफराद जाँ बहक हुए। हिदायतुल्लाह इंतखाबी मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वुरसा से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली के बड़े बड़े बिल्स के बावजूद घंटों लोड शेडिंग, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लकी मरवत में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कराची में औरंगी टाउन में एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को बंद किए रखा। रायवंड में भी शहरियों का मुजाहरा, रायवंड लाहौर रोड बंद कर दी, ट्रैफिक जैम। मुरीदके में बिजली बिल्स पर शहरियों ने GT रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक की। लेस्को वापडा के दफातर का घेराव, सादिकाबाद, जड़ावाला, जैकबाबाद, नौशहरा में भी शहरियों का एहतजाज। मर्दान में वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर और असद कैसर का फवाद चौधरी से राबता। ज़राई के मुताबिक फवाद चौधरी को PTI रहनुमाओं पर तनकीद से रोका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की फवाद चौधरी से राबतों की तरदीद। कहा कि पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी PTI करेंगे। फवाद चौधरी की अल यमीन गंडापुर और असद कैसर के राबते की तस्दीक। कहा कि मौजूदा इस स्ट्रेटजी से बानी PTI जेल से बाहर नहीं निकल सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही और असद कैसर पार्टी को सहारा दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। मेरी पहचान PTI ही है। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। कहा कि डबल टैक्स किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। कल रात से पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। टैक्स वापसी तक कोई बात नहीं होगी। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। ज़राई के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,000 से ज़ायद मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। FBR रोज़ाना 5,000 सिम्स का डेटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भेज रहा है। स्टॉक मार्केट ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। पहली बार 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट से बढ़ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 6,089 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में गर्मी का जोर बरकरार। नौकंडी में पारा 48, दालबदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत, भक्कर, अटक और नूरपुर थल में 46 डिग्री, पेशावर में 44, इस्लामाबाद में 41, लाहौर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी, कल्ला, सरगोधा, डेरा इस्माइल खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। बन्नू में 44, फैसलाबाद, साहिवाल और बहावलपुर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग कम करने पर राज़ी किया है। रात और शदीद गर्मी के दौरान बिजली नहीं जाएगी। चेक करेंगे कि कहां बिजली बंद हो रही है। बिजली के बिल बढ़ने में सिंध हुकूमत का अमल दखल नहीं। ओपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा कि शेख वकास का नाम सोच समझ कर दिया है। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। कनकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सिंध पुलिस के खुसूसी दस्ते की शहीद एहलकारों को सलामी। वज़ीर आला सिंध के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। नहीं बनाया जाए। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, साबिक चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर आयद जुर्माने बहाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 माह देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या मौजूदा होने लगा है? आप हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप अदालतों को इस हद तक ले आए हैं कि अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू। कराची पोर्ट को ट्रांसिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल की दावत। वज़ीर आज़म ताजिक पार्लियामेंट के ऐवाने ज़ेरीन के चेयरमैन से भी मिले। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में तालाब में डूबकर 6 बच्चे जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक खेल के दौरान एक बच्चा तालाब में गिरा। बच्चे को बचाते हुए दीगर बच्चे भी डूब गए। भक्कर और साहिवाल में 2 ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में कार ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। 2 भाइयों समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। भक्कर में हाई रूफ को हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब को महकमा खुराक ने आटे के गलत निर्ख बता दिए। मरियम नवाज ने मार्केट से रेट मंगवाए। गलत आदाद शुमार बताने पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। महकमा खुराक में करप्ट अफसरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि माफिया अपना काम कर रहे हैं, महकमे सो रहे हैं। किसान अपनी गंदुम बेच चुका। माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगा। पंजाब असम्बली के बाहर ओपोजिशन अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर की क़यादत में मुजाहिरा। मलिक अहमद ने कहा कि ओपोजिशन चैम्बर को बंद कर दिया गया। हमारे लीडर को जेल में रखें तो क्या आपकी फजूलियात सुने? 100 अरकान का सामना नहीं हो रहा, पूरे पंजाब के आवाम का कैसे सामना करेंगे? वफाकी हुकूमत को IMF से जल्द कर्ज मिलने की उम्मीद। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ ने कहा कि IMF के बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करें। उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते में कर्ज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि IMF का बजट वापस लिया जाए। मुल्क में माशी दहशतगर्दी की जा रही है। बिजली के बिल बम की तरह आवाम पर गिर रहे हैं। बजट में ज़रूरत की हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं।